नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। यूएई और इजराइल के बीच एक शांति समझौता हुआ है और उस समझौते में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक अहम भूमिका मानी जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को करीब लाने में एक अहम भूमिका निभाई, लेकिन इस बीच इस चीज को बिल्कुल ही दरकिनार किया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। भारत की इस बड़ी भूमिका के कारण ही आज भारत का विरोध करने वाला कुछ इस्लामिक कंट्री और उसके साथ साथ कुछ जो पड़ोसी देश हैं वो परेशान हो गए हैं। ईरान, उसके साथ साथ चीन, पाकिस्तान, तुर्की, ये सारे देश काफी परेशान नजर आ रहे हैं और तुर्की ने तो यूएई के साथ अपना राजनयिक संबंध भी खत्म कर लिया है। ये स्थितियां कैसे आई और इसमें भारत की कैसे अहम भूमिका है, ये सारी चीजें आज पाकिस्तान के उस व्यवहार के कारण नजर आती है, जिसमें पाकिस्तान और चीन को अरब कंट्री में सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। यूएई और जो इजराइल के बीच का संबंध बेहतर हुआ है, दोनों के बीच अब राजनयिक संबंध डेवलप हो रहे हैं, उसके कारण अरब देश में एक फूट पड़ता दिखाई पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच के ये संबंध, ये नज़दीकियां और राजनयिक संबंध स्थापित होना किस तरह से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जरूरी है इसके लिए जानना कि आखिरकार अरब और इजराइल के बीच ये तनाव कैसा था और उस तनाव के कारण पाकिस्तान उसका कैसे फायदा उठाता था और पाकिस्तान इस पूरे प्रकरण का फायदा भारत के खिलाफ कैसे उठा रहा था। सबसे पहले ये बात जान लें कि यूएई और इजराइल के बीच का ये संबंध जो अभी डेवलप हुआ है, उससे अरब के कई देश परेशान हैं। मुस्लिम देशों में एक फूट का सबसे बड़ा कारण यही है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद में मुस्लिम देश अपना ये हित चाहते थे। वो हमेशा से इजराइल को मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला देश मानते रहे हैं और इसीलिए अरब और इजराइल के बीच संघर्ष हुए। तीन बार अरब और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें सारे मुस्लिम देश जो थे अरब के, वो सारा एक तरफ और दूसरी तरफ इजराइल रहा है। इजराइल को अमेरिका का समर्थन मिलता रहा है और इसके कारण इजराइल डटा रहता था, जिसके बाद अब धीरे धीरे ये स्थितियां आ गई कि इजराइल के खिलाफ जो मुस्लिम एकता थी अरब में, वो बिखरने लगा है। अब यूएई ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, जिसके बाद अब धीरे धीरे दूसरे जो अरब के मुस्लिम देश हैं वो भी इस बात के लिए तैयार होंगे कि इजराइल के साथ लंबे समय तक दुश्मनी निभाने से कोई फायदा नहीं है। और इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा झटका जो लगा है, वो पाकिस्तान को लगा है, चीन को लगा है, तुर्की को लगा है। तुर्की ने जो अभी हंगामा खड़ा किया और यूएई के साथ राजनयिक संबंध खत्म किए, उससे पहले भी तुर्की मुस्लिम देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उतावला रहता था। हमेशा इस बात का ध्यान तुर्की रखता था कि किसी तरह से कहीं भी अगर मुसलमानों की समस्या है तो उसको उठाकर हम मुस्लिम देशों का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। ये जो भारत के साथ तुर्की के संबंध हाल फिलहाल में कुछ खराब हुए, उसके पीछे दो बड़े मुद्दे थे। एक तो तुर्की ने भारत में जब कश्मीर का मसला आया तो उस समय वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान के साथ यूएन में भी उसने भारत के खिलाफ आवाज उठाई, भारत के खिलाफ बोला और पाकिस्तान जो मसला उठाता रहा है कश्मीर का, उस कश्मीर के मसले में उसने भी भारत सरकार के उस फैसले का विरोध किया जिसके तहत कश्मीर के से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया था। उसके अलावा तुर्की ने सीएए पर भी भारत का विरोध किया है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मुस्लिम देशों के साथ चलना और मुस्लिम देशों के एकजुटता बनाए रख के उसका प्रतिनिधित्व करने का तुर्की का नजरिया था। तुर्की समझ रहा था कि इन कुछ मसलों पर आगे बढ़ के हम किसी न किसी तरह से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, लेकिन उसका वो ख्वाब भी टूट गया और तुर्की अब अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये जो मसला सामने आया है वो यूएई और इजराइल के बीच का जो राजनयिक संबंध बहाल हुए हैं, दोनों के बीच शांति समझौता हुआ है, उसमें अरब के कई बड़े देश भारत और अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि पहले से ही भारत का विरोध करने वाला कुछ देश है जो इस समझौते का विरोध कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने
खुलकर अभी तक इसका विरोध नहीं किया, लेकिन फिर भी वो लगातार ये बात कह रहा है कि अगर फिलिस्तीन को इससे दिक्कत होती है, मुसलमानों की परेशानी बढ़ती है, तो उसके बाद वो इस समझौते का विरोध करेगा। भारत और यूएई के बीच के संबंधों को अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से एक अहम भूमिका निभाई है यूएई और इजराइल को साथ लाने में। इजराइल और जो यूएई के साथ संबंध हैं, उसमें जितना अमेरिका का इजराइल और यूएई के साथ बेहतर संबंध है, उतना ही भारत का भी दोनों देशों के साथ बेहतर संबंध रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों को एक साथ लाने में ट्रंप की तरह ही बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन उस भूमिका को बताया नहीं जा रहा है। भारत और यूएई के साथ बेहतर संबंध रहे हैं और कुछ समय पहले से वो संबंध और बेहतर हो रहे हैं। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का विजिट किया था, दौरा किया था, और उस समय दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए थे। उसमें आतंकवाद के खिलाफ जो वैश्विक स्तर पर कार्रवाई करने के लिए कुछ एमओयू भी हुए थे साइन, और उसके साथ साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनयिक संबंध को और बेहतर करने की बातचीत हुई थी। उसके साथ साथ यूएई ने भारत के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाए और दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंध थे, द्विपक्षीय व्यापार थे, वो बढ़ के $60 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। और ये जो दोनों के देशों के बीच का बायलैटरल रिलेशन है, आर्थिक संबंध हैं, उन संबंध में ये सबसे बड़ी बात है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, अगर ट्रेड बैलेंस की बात करें तो दोनों देश लगभग एक दूसरे के आसपास ही नजर आते हैं। भारत जहां $30 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है यूएई को, तो यूएई भी भारत को $29 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। यानी दोनों देशों के बीच व्यापार का जो संतुलन है वो एक साथ चल रहा है। चाइना की तरह नहीं है, जैसे चाइना और भारत या चाइना का किसी दूसरे देश के साथ जो ट्रेड होता है उसमें ट्रेड का बैलेंस हमेशा चीन के पक्ष में रहता है, जिसके कारण भी दिक्कतें आती है। लेकिन भारत और यूएई के बीच कुछ ऐसा नहीं है। दोनों देश के आर्थिक संबंध भी बिल्कुल सामान्य तरीके से एक साथ चल रहे हैं और इसीलिए यूएई ने भारत को हर मुद्दे पर समर्थन किया। पिछले साल जब भारत ने कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया था, उसके बाद जब पूरे पाकिस्तान जोर लगा के रखा था कि सारे मुस्लिम देश जो हैं वो भारत के खिलाफ आए, तो उस समय यूएई ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया था। ऑर्डर ऑफ जायेद का सम्मान यूएई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। जिस तरह से भारत में भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, उसी तरह यूएई के लिए ये सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जो कुछ देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही दिया गया है। लेकिन उस समय जबकि भारत में और भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर मुस्लिम देश एक होने की कोशिश कर रहे थे, उस समय यूएई ने भारत के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा सम्मान दिया। उसके अलावा जो दूसरे बायलैटरल ट्रेड और बायलैटरल समझौते हुए दोनों देशों के बीच, उसमें रेलवे ने वहां पर कई ठेके ले रखे हैं भारतीय रेल ने, और जो यूएई के अंदर रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें स्टेशन बनाने से लेके पटरी बिछाने तक के कई ठेकों में जो टेक्निकल कोऑपरेशन है वो भारत की तरफ से उसको मिलता रहा है। दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियां भी तेज हो रही है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान यूएई के साथ किसी भी स्तर पर मेल नहीं खा रहा था, जबकि पिछले साल जब ओआईसी की बैठक हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो 57 देशों का एक संगठन है जिसमें सारे मुस्लिम बाहुल देश हैं, उन देशों की जब बैठक यूएई के अबू धाबी में हुआ था, तो पिछले साल पाकिस्तान ने लगातार ये विरोध किया कि भारत को इनवाइट नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी यूएई ने पाकिस्तान की नहीं सुनी और भारत को वहां पर स्पेशल ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर इनवाइट किया और भारत की तत्कालीन जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी वहां पर उस बैठक में शामिल होने के लिए गई थी। पाकिस्तान और यूएई के बीच ये संबंध खराब होते जा रहे थे और पाकिस्तान जो इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल के साथ बिल्कुल राजनयिक संबंध खत्म करके मुस्लिम देशों को एक करने की कोशिश करता था और
वो उस तरह से भारत में भी भारत के कश्मीर के मुद्दे पर इस्लामिक कंट्री को एक साथ लाकर भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता था, उसके लिए एक बड़ा मुद्दा खत्म हो चुका है, क्योंकि सऊदी अरब ने पहले ही इस बात को मानने से इनकार कर दिया है जो पाकिस्तान ने पिछली बार उठाया था कि कश्मीर के मुद्दे पर ओआईसी के एक स्पेशल बैठक हो, जिसमें ओआईसी के 57 जो मुस्लिम बाहुल देश हैं उसके विदेश मंत्री एक मंच पर आए और कश्मीर के मुद्दे को वहां डिस्कस किया जाए। जो सऊदी अरब है उसने इसको नकार दिया और उसने कहा कि इस तरह की कोई बैठक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, वो मुस्लिम और दूसरे धर्मों के बीच का मुद्दा नहीं है। और इसके कारण जो सऊदी अरब के खिलाफ पाकिस्तान ने कुछ बयानबाजी की और फिर सऊदी अरब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गया, उसको सबक सिखाने लगा और जो पाकिस्तान को उसने $6 बिलियन का कर्ज दे रखा है उसकी वापसी की बात करने लगा। आनन फानन में पाकिस्तान ने $1 बिलियन कर्ज जो उसका था उसे वापस करने के लिए चीन से एक और कर्ज लिया, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के बड़े हुक्मरान, यहां तक कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं बाजवा, वो भी सऊदी अरब जाकर चिरौरी करने में जुट गए हैं। तो ये सारी स्थितियां जो हुई है उसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अरब देशों में इजराइल के साथ जो समझौता का ये पहल किया है यूएई ने, उससे एक ऐसा दरार पैदा हुआ है जिसको धर्म से आगे की बात कही जा सकती है। और अरब देश जो हैं वो अब मुस्लिम के नाम पर किसी दूसरे के देश के साथ अपने निजी हितों को ताक पे रखकर समझौता करने से परहेज नहीं कर सकते, और इसीलिए अरब देशों या जो अरब के मुस्लिम देश हैं वहां पर अब पाकिस्तान का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, पाकिस्तान को इससे बड़ा झटका लगता जा रहा है। और दूसरी तरफ चीन को भी वहाँ जो चीन का इंटरेस्ट है पूरे अरब देश के कंस्ट्रक्शन से लेके दूसरे क्षेत्रों में जो इन्वेस्ट करता है उसको भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन मिलकर अरब के मुस्लिम देशों के साथ भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए दबाव बनाए रखते थे। लेकिन अब वो स्थितियां पलट गई है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें अरब के मुस्लिम देश, उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जैसे जो भारत, अमेरिका, अरब के जो दूसरे देश हैं वो ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। और इसके कारण इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के कारण जो मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जाती थी, मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उस पर दबाव बनाया जाता था, वो मिशन चीन और पाकिस्तान का फेल होता दिखाई पड़ रहा है। और जिसके कारण वो जो भारत विरोधी कैंप हैं मुस्लिम देशों के बीच और उसके साथ साथ पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे देश, इन देशों को एक बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है जिसमें पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम भूमिका निभाई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।